गौतम बुद्ध के अनुसार जितने प्रकार के दुख हैं उनका कारण इच्छा है। इच्छाओं की अधिकता हम इसे कह सकते हैं। इच्छाएं तो जब तक जीवन है रहेंगी ही, लेकिन उनकी अधिकता के संबंध में जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो हमारे बड़े ही काम की हैं। वो अपने विचारों को शांत करने के लिए हम बहुत उद्विग्न होते हैं, बहुत हड़बड़ाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो बुद्ध ने इसका एक और सामान्य उपाय बताया है, वो ये कि हम शांत भावना का अर्थात उन विचारों का अभ्यास करें या उन विचारों का स्वागत करें कम से कम जो हमारे चित्त को शांत करते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि भले विचार और बुरे विचारों में हम कैसे समझें। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि जो विचार हमें हमारे चित्त को शांत करते हैं उनको भले विचार समझना चाहिए, और जो हमारे चित्त को उद्विग्न अथवा अशांत करते हैं उन्हें बुरे विचार समझना चाहिए। हम इस संसार में रहते हैं, विचार तो हमारे पास हमेशा आते रहते हैं। उसमें से कुछ भले होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। विचारों का आना रोकना उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। ये कुछ दिनों के अभ्यास से किंतु सरल हो सकता है। जैसा अभ्यास रहता है वैसा काम करना सरल हो जाता है। कहावत है कि मनुष्य का मन अभ्यास का दास है। जैसा आप अभ्यास करते हो आपका जीवन वैसे होता है। तो अगर शुभ विचारों का, शांत विचारों का हम अभ्यास करें तो हमारे दुख काफ़ी कम हो सकते हैं। ये बुद्ध का व्यवहारिक उपदेश है। सर्वथा शांत हो जाना असंभव है। सर्वथा भले विचारों का ही अभ्यास करना असंभव है, किंतु हम अभ्यास के रूप में, जैसे आप जिम में जाते हैं या योग एक्सरसाइज करते हैं या कुछ रिलैक्सेशन का अभ्यास जो आपके किसी चिकित्सक महोदय ने बताया होगा कि रिलैक्स कीजिए, बीपी वगैरह है तो रिलैक्स कीजिए। अब शांत भावना अर्थात शांत विचारों का हम स्वागत कर सकते हैं, भले विचारों का। जो विचार हमें शांति देते वो भले है। इस प्रकार लक्ष्य शांति का अभ्यास हुआ। शांत भावना, हमारे मन में शांत भावना का उदय होता है। जब हम भले विचारों का स्वागत करते हैं तो अपने आप ही जो शांति की हल्की सी भी अनुभूति होती है उसको बार बार दोहराना अथवा वैसे मानसिक काम बार बार करना जिससे कि हमारा चित्त शांति की, स्थिरता की ओर जाता हो, शांत भावना के अभ्यास कहते हैं। शांत भावना का अभ्यास बहुत स्थूल रूप से किया जा सकता है, साधारण रूप से कि हम कमरा लेटे हुए हैं, बिस्तर शांत है, आनापानसति जैसी आप कह सकते हो, और कमरा शांत है, घर आसपास शांत है, पड़ोसी लोग शांत हैं, उनके घर में शांति है, सड़क शांत है, अपना नगर शांत है, नदियाँ शांत हैं। इस प्रकार जो शांति की भावना व्यापक होती जाती है, एक्सपेंड होता जाता है। कोई भी पॉजिटिव थॉट अगर शांति का और समन्वय का, हार्मोनी का विचार आता है तो वो एक्सपेंड करता है। आप थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो, उसी में रहो, तो वो शांति भावना अपने आप उसका दायरा बढ़ता जाएगा। अगर आप इसमें बहुत देर तक रहो तो और बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार का जो शांति होती है वो, जिसको ओशियानिक शांति कहते हैं, जो महासमुद्र, जैसे कि अन्य लोगों ने भी वेस्ट में भी आधुनिक मनोविज्ञान में भी
इनडायरेक्टली इसको साबित किया है कि चारों ओर से शांति है। इस प्रकार डॉक्टर विलियम ब्राउन इंग्लैंड के थे, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य यदि अपने बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाए और जो विचार आने दे और ये सोचे कि ये शांत हो रहे हैं, तो वो शांति होती है अपने आप, वो गहराई में और विस्तार में भी बढ़ती जाती है। डॉक्टर विलियम ब्राउन तो बार सर्जन थे, मनोवैज्ञानिक, तो बात का प्रश्न आता है। बुद्ध ने इसको शांत को एक एक्सट्रीम ले जाने तक की सलाह दी है कि शांत भावनाओं को आप कितने देर तक या कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, कितना भी व्यापक बना सकते हैं। और जो ये अनुभूति अनेक प्रकार के जो आपके चले आ रहे हैं अशांत के कारण, जिसको तथाकथित बुरे विचार, इनको जड़ से भी हल्का कर देते हैं। आप एक दिन शांत भावना का विचार करते हो, आप उसका जो हैंगओवर होता है, जो रेजिडुअल होता है, वो बहुत देर तक आपको शांत चित्त को बनाए रहता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, यस। लेकिन इसको बार बार अगर करते रहें तो वो जमता जाता है और किसी प्रकार के विचार शांत भावना में ही अपने मन में अपनी जगह बनाते हैं। मैं जा रहा था अपने मित्र को छोड़ने के लिए, उनका सामान मैंने अपने से भूली के नहीं, मेरे मित्र थे ना, मैंने खुद उनका सामान अपने हाथ से रखा, 2-3 बैग वगैरह थे, हम लोग बचपन के साथी थे और उनको बहुत भावना में आ गए थे, वो भी बहुत भावुक हो गए थे और लोगों से मिलते रहे। मैं भी डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा होकर के उतर नहीं चाहता था, ट्रेन चल दी। हम लोग में प्रेम की बिल्कुल कमी नहीं थी, एक बहुत ही मूल्यवान क्षण थे जब हम लोग साथ रहे थे, एक एक क्षण को हम पकड़ना चाहते थे, किंतु प्रेम बहुत अधिक था लेकिन चित्त स्थिर नहीं था, हम शांत नहीं थे। शांत भावना का वातावरण से और भावनाओं से सर्वथा लोप हो गया था। प्लेटफॉर्म का हल्ला गुल्ला, ट्रेन में लोगों को घुसने का भड़बड़ी, उसका डर कि कहीं छूट न जाए, मेरा कहीं बैग ठीक से आया कि नहीं आया। अनेक एक आदमी पहुँचाने के अनेक लोग गए थे उनको सीआफ करने के लिए। इस सब वातावरण में प्रेम होते हुए भी हमने, ट्रेन चली गई, उनका सामान और मैं ट्रेवल कर गए, यात्रा शुरू हो गई और वो खड़े होकर के अपना टिकट अपने पॉकेट में रखते हुए खड़े रह के देखते रहे। अंत बड़ा आसान था, मैंने उनका सामान बेच करके अगले स्टेशन पर जब मुझे चेक किया गया तो अगले प्लेटफॉर्म पर सामान बेच करके टीटी को मैंने पेनाल्टी के साथ टिकट ले लिया, फाइन ले लिया, रसीद ले लिया और वो अब घर जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, सामान था नहीं, बेचारे प्लेटफॉर्म पर बेंच पर सोया। बाद में हमने मामले को सेटल जब किया होगा तब किया होगा। सब कुछ रहते हुए भी चित्त की शांति का अभाव, वातावरण का भी और अंतर का भी, भावात्मक विह्वलता और बाहरी शोरगुल। एक छोटी सी बात आधा मिनट 1 मिनट पहले मैं आता हूँ, 1 मिनट पहले जाती, इसलिए कि शांति का लूप हो गया था, चित्त की शांति का। तो बड़ी बड़ी घटनाएं इस प्रकार हो जाया करती हैं। हमें शांत भावना का अभ्यास करने से इस प्रकार की जो कि दैनिक जीवन में हुआ करती हैं वो उतना अधिक तो नहीं होगी, संभावना बहुत कम हो जाएंगी। अब शांत भावना के कारण अगर अभ्यास करते हैं तो शुभ विचार जो हमें शांत बनाते हैं, जिन्हें शुभ भला कहा जाता है, बुद्ध की शिक्षा के भी है, लेकिन वो शुभ विचार, भले विचार हमारे मन में रहें, आए कैसे? अपने मित्र से अधिक शुभ विचार की तो मैं बात ही नहीं सोच सकता। वो अंदर कैसे जाएं?
कि चित्त विवेकशील कि भाई हमको उतरना, उनको बैठना है। ये जो चित्त की स्थिरता, मतलब विवेक से ये स्थिरता धीरे से समझना कि हमें क्या करना है। अभी एक आधा मिनट की बात थी। क्या करना है हमें, ये चित्त की, मन की शांत अवस्था की ज़रूरत है इसमें, और ये अभ्यास से होती है। भावना का ये अभ्यास का ये अर्थ नहीं कि आप हरदम शांत बने रहिए। आपकी क्षमता भले विचारों को ग्रहण करने की, उनको अपने पास संचित करने की और उनको अपने दैनिक जीवन में लागू करने की स्थिति में बार बार प्रवृत्ता बढ़ती जाती है। थियोरेटिकली तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे है, बुद्ध ने अभ्यास बताया है, वही प्रैक्टिकल है कि जो इतने दुख हैं, क्या कारण है, आर्य दुख हैं, सभी दुखी हैं, क्या है दुख का कारण है, तो दुख का निदान भी है क्या, अपनी इच्छाओं को कम करना और भले विचारों को स्वागत करना, जिससे मन शांत होता है। ये थियरी हुई, लेकिन अभ्यास करना जो चौथा है कि उसको लागू करो, जो बुद्ध की शिक्षा का सच्चा अनुसरण करना यही है कि उनकी शिक्षाओं को लागू किया जाए। और शांत भावना का जो अभ्यास है, बुद्ध की शिक्षा को, भले विचारों को स्वागत करना, उनका संचय करना और उनको अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में उभरने देना, प्रकट होने देना, व्यक्त होने देना, ये बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अपने के दुखों को कम, मतलब ज़्यादा कम करने का सरल उपाय बताया गया है। इसके लिए मात्र कुछ हाथ पैर फैला देना, सो जाना और शांत भावना का अभ्यास करते करते अगर नींद आ जाती है तो वो आपकी जो शांत भावना के अभ्यास है उसका जो प्रभाव है आपके आंतरिक मन में चला जाता है, गहराई में चला जाता है और वो आपकी अपनी संपत्ति हो जाती है। वो केवल बुद्ध की शिक्षा तक सीमित नहीं रहती है, आपको शांत भावना आपकी व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है, आपको पूरा अधिकार हो जाता है। और ये क्योंकि आप अपना समझते हैं इसलिए आप उसको प्रेम भी करते हैं, आप उसका स्वागत करेंगे, उसको बचा के अपने पास रखेंगे। आप इसके लिए जो प्रयास करेंगे इस अभ्यास करने के लिए, उस प्रयास पूर्ण होगा ना, आरंभ तो आपको करना पड़ेगा ना, तो इसका रिवार्ड आपको मिलेगा। और जितना करेंगे प्रयास, जितना अभ्यास करेंगे, उससे अधिक रिवार्ड, उससे अधिक पुरस्कार आपको दैनिक जीवन में ही दिखाई देने लगेगा, आपको भी और आसपास के लोगों को भी। क्योंकि शांत भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति उद्वेगपूर्ण नहीं रहता है तो उसका प्रभाव भी तो दूसरे लोगों पर अच्छा देर तक रहता है ना। शांत भावना का अभ्यास करने वाला व्यक्ति आसपास के वातावरण पर भी अपना स्थिरता का, शांति का और भले विचारों का प्रवाह बढ़ाते रहने में सहायक होता है। अपने पास ही शांत भावना के अभ्यास करने वाला जो चित्त की स्थिरता है या भले विचारों को संचित करने की जो क्षमता है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति तो होती है, लेकिन उसको पूरा बांटता जाता है अनजाने में ही। इस प्रकार व्यक्ति शांत भावना के अभ्यास से भगवान बुद्ध की शिक्षा कि मात्र आत्म कल्याण ही नहीं करता है, अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का और समाज का अज्ञात रूप से ही अनेक प्रकार से सेवा कर देता है। और जितनी शांत भावना व्यापक होती है उसकी सेवा उतनी ही गहरी होती है और स्थायी होती है। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा जो है कि सर्वत्र कल्याण हो, जिस प्रकार माता की करुणा
आप में शिशु की जो होती है, उसी प्रकार मेरी करुणा दसों दिशाओं में व्याप्त हो जाए। इस प्रकार जो बुद्धित्व के एसेंस है बुद्ध की शिक्षा का, वो हम बड़ी सरलता से बिना किसी विशेष मतलब कर्मकांड के या वगैरह वगैरह हम लागू कर सकते हैं और अपना जीवन मूल्यवान बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं और दूसरे का कल्याण कर सकते हैं अनजाने ही। ये बुद्ध की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जिसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। थैंक यू।